Hello students, today we are going to solve the exercise of the lesson The Little Girl. मेरे छात्रों, आज हम एक्सरसाइज लेसन द लिटिल गर्ल की करने के लिए जा रहे हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट। नीचे कुछ इमोशंस दी गई हैं, भावनाएं दी गई हैं जो कि केजिया महसूस किया करती थी। मैच द इमोशंस इन कॉलम विद द आइटम्स इन कॉलम बी। हमको उन मैच को, उन फीलिंग्स को, इमोशंस को मिलाना है ए और बी में। तो फर्स्ट है फियर ऑफ टेरर, यानी कि डर की भावना। मीन्स जब केजिया डरती थी तो कौन कौन सी वो कंडीशंस होती थी जिन कंडीशंस में वो डरा करती थी। सो द आंसर इज फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। इसके पिताजी, केजिया के पिताजी जब उसको गुड बाय कहने के लिए, प्यार करने को आते थे, उस समय वो डरती थी। सेकंड है फादर कम्स होम, जब पिताजी ऑफिस से घर लौटते थे तब भी वो डरा करती थी। थर्ड है स्पीकिंग टू फादर, पिताजी से बात करने में वो डरा करती थी। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, जिस समय वो घर में अकेली थी और रात में सोने के लिए जा रही थी उस समय भी वो डर रही थी। तो ये सारी फीलिंग्स हैं जो कि केजिया ने फैल की डर के कारण। सेकंड है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, किस समय वो चैन की सांस लेती थी। किस समय वो चैन की सांस लेती थी, तो नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग पेंटर, उसके पिता घोड़ा गाड़ी से अपने ऑफिस जाया करते थे और जब वह घोड़ा गाड़ी की आवाज़ को धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती सुनती थी, अर्थात जब घोड़ा गाड़ी उससे दूर चली जाती थी और जब उसकी आवाज़ बहुत कम आती थी तो उससे उसको ऐसा लगता था कि पिताजी ऑफिस के लिए अब घर से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, अर्थात तब वो चैन की सांस लिया करती थी। अ फनी फीलिंग परहैप्स, एक अजीब सी भावनाएं उसने कब महसूस की? उसने तब महसूस की फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, जब पिता उसको आराम पहुंचाते हैं, जब वो घर में अकेली रहती है। उसकी माँ और दादी माँ अस्पताल गई होती हैं और रात में जब वो घर में अकेली रहती है वो डरती है, उसके पिता उसके पास आते हैं और उसको राहत पहुंचाते हैं, उसके डर को दूर करते हैं और उसको सुला देते हैं। तो ऐसे समय में उसको ऐसा लगता है कि उसके पिता जो हैं वो पिता के लिए उसने इस समय कुछ नई भावनाओं को महसूस किया। जैसा वो अपने पिताजी के बारे में सोचा करती थी वैसे आज उसको एक नई फीलिंग अपने पिताजी के प्रति महसूस हुई। तो ये आपको कॉपी में लिखना है। नाउ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमको कम शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिताजी से क्यों डरा करती थी। आंसर है केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से डरा करती थी बिकॉज हर फादर हैड नो स्पेयर टाइम टू हर, क्योंकि उसके पिता के पास अपनी बेटी के लिए समय नहीं हुआ करता था। ही डिड नॉट हैव एनी टाइम टू लव हर, उसके पिता के पास उसे प्यार करने के लिए भी समय नहीं हुआ करता था। ही स्पोक इन लाउड वॉइस, उसके पिता तेज आवाज में बातें किया करते थे। एंड रेयरली टॉक टू हर, और उससे बहुत कम बातें करते थे। ही rebuked her by saying that she looked like an owl, और वह उसे डांटा करते थे यह कहकर कि वह तो एक उल्लू की तरह नजर आती है। तो ये सारी बातें थीं जिस कारण से केजिया अपने पिता से डरा करती थी। पहला आंसर, पहला कारण, उसके पिताजी के पास अपनी बेटी के लिए समय नहीं था। उसके पिताजी उससे प्यार करने के लिए भी उनके पास समय नहीं हुआ करता था। वो ड्यूटी से थक कर घर आते थे, वो तेज आवाज में बोलते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी बेटी से बहुत कम बातें करते थे और कभी कभी वो उसको यह कहकर डांट देते थे कि वह तो एक उल्लू जैसी नजर आती है। इसलिए केजिया अपने फादर से डरा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन से सदस्य थे। सो आंसर इज देयर वर 4 पीपल इन हर फैमिली, केजिया के परिवार में 4 सदस्य थे।
केजिया's मदर एंड फादर, केजिया की माँ, उसके पिता, हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, एंड केजिया हरसेल्फ, और केजिया स्वयं। तो कुल मिलाकर केजिया के परिवार में 4 सदस्य थे। उसमें से पहले उसकी माँ, फिर उसके पिताजी, उसके बाद उसकी दादी माँ, और फिर केजिया स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज केजिया's फादर्स रूटीन? केजिया के पिता का जो दिनचर्या थी वो किस प्रकार थी? 3 प्रकार से बताना है। पहली है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले उनका रूटीन किस प्रकार का हुआ करता था? तो आंसर है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले हर फादर केम इनटू हर रूम, ऑफिस जाने से पहले केजिया के पिता उसके कमरे में आया करते थे, एंड गेव हर आ कैजुअल किस, और उसे प्यार किया करते थे। ऑफिस जाने से पहले केजिया के पिता उसके पास उसके कमरे में आया करते थे और उसे प्यार किया करते थे। यह उनका डेली रूटीन था ऑफिस जाने से पहले। सेकंड है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद उनका रूटीन कैसा होता था? आंसर, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद केजिया's फादर वुड टॉक लाउडली, केजिया के पिता तेज आवाज में बातें किया करते थे। He would ask them to bring his tea into the drawing room. वो उनसे घर के सदस्यों से कहा करते थे कि उनके लिए ड्राइंग रूम में चाय लेकर आएं। He would inquire of the newspaper. वो अखबार के बारे में पूछा करते थे कि अखबार अभी तक आया है कि नहीं। He also told them to bring his slippers. और वो परिवार के सदस्यों से कहते थे कि वो उनकी चप्पलें लेकर आए। कुल मिलाकर आंसर ये है कि घर आने के बाद, ऑफिस से घर आने के बाद केजिया के जो पिता थे वो तेज आवाज में बातें किया करते थे। वो उनसे घर के सदस्यों से कहते थे कि वो चाय ड्राइंग रूम में लेके आएं। उसके बाद वो अखबार के बारे में पूछा करते थे, अखबार कहाँ है, अभी तक आया है या नहीं, और फिर वे कहते थे कि उनकी चप्पलें लेकर आएं। ऑन संडे, संडे के दिन उनकी प्रतिक्रिया, उनके डेली रूटीन क्या होता था? ऑन संडेज केजिया's फादर वुड टेक कंप्लीट रेस्ट। संडे के दिन केजिया के पिता संपूर्ण प्रकार से आराम किया करते थे। ही वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द सोफा, वो सोफे पर हाथ पांव फैलाकर आराम किया करते थे। ही पुट हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर रूमाल रख लिया करते थे। ही पुट हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और वे अच्छे कुशंस पर अपने पैर फैलाकर पैर रख दिया करते थे। आफ्टर दैट ही स्लेप्ट एंड सोन, इसके बाद वो सो जाया करते थे और खर्राटे भरा करते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि केजिया के पिता जो हैं वो संडे को कंप्लीट रेस्ट किया करते थे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड केजिया's ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? किस प्रकार केजिया की ग्रैंड माँ केजिया को प्रोत्साहित करती थी कि वह अपने पिताजी को और अच्छी प्रकार से जाने? ऑन संडेज ग्रैंडमदर एनकरेज्ड केजिया टू गो टू हर फादर एंड हैव अ नाइस टॉक विथ हिम। संडे के दिन केजिया की दादी माँ केजिया से कहा करती थी कि वो अपने पिताजी के पास जाए और उनके पास बैठकर कुछ अच्छी अच्छी बातें करे, जिससे कि वो अपने पिताजी को अच्छी प्रकार से समझ सके। Dear student, these are all short questions of this lesson. Tomorrow we will continue the long questions of this lesson. Have a nice day. Bye bye.